स्टेशन पे सन्नाटा छाया हुआ था। बस झींगुरों की आवाज आ रही थी। क्लारा एक पुराना चमड़े का सूटकेस पकड़े हुए प्लेटफॉर्म पर बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी। उसकी आंखों में चिंता और उम्मीद का मिला जुला भाव था। स्टेशन की मंद रोशनी वाली खिड़कियों में उसका अक्स बहुत दूर सा लग रहा था, जैसे वह किसी और ही दुनिया में हो। विशाल घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थीं। हर सेकंड उसकी धड़कनों की तरह गूंज रहा था। समय जैसे थम सा गया था। क्लारा की उंगलियां सूटकेस के घिसे हुए चमड़े के हैंडल पर कस गईं। उसकी पकड़ में एक अजीब सी मजबूती थी। अंदर उसके बचपन के घर का एक तरफा टिकट था, एक ऐसी जगह जिसे उसने दशकों से नहीं देखा था। वह जगह जहां उसकी यादें बसी थीं। पुराने स्टेशन की हर आहट उसकी बेचैनी को बढ़ा रही थी। हर आवाज में एक कहानी छुपी थी। उसने गहरी सांस ली। रात की हवा में बारिश की खुशबू घुली हुई थी। यह खुशबू उसे उसके बचपन की याद दिला रही थी। यह यात्रा सिर्फ वापसी नहीं थी, यह उसके अतीत के भूतों से सामना करने के लिए एक तीर्थ यात्रा थी। एक ऐसा सफर जो उसकी जिंदगी को बदल सकता था। एक कोमल आवाज ने उसके विचारों को भंग कर दिया। क्लारा ने चौंक कर इधर उधर देखा। आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रही हो? एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी। क्लारा ने पास की एक बेंच पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी को देखा, जिसका चेहरा समय और ज्ञान से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। उसकी आंखों के कोनों पर झुर्रियां थीं, फिर भी उनमें एक युवा जिज्ञासा की चमक थी। उसकी मुस्कान में एक अनकही कहानी छिपी थी। वह मुस्कुराया। उसकी नजर उसके सूटकेस पर पड़ी। लंबा सफर है? उसने पूछा, जैसे वह उसकी यात्रा की कहानी जानना चाहता हो। क्लारा हिचकिचाई, फिर सिर हिलाया। उसकी दयालु आंखों में सुकून पाकर उसे महसूस हुआ कि वह इस अजनबी के साथ सुरक्षित है। मुझे वापस आए हुए काफी समय हो गया है, उसने धीरे से कहा, जैसे वह अपने अतीत में खो गया हो। आह, आदमी ने आह भरी। ट्रेनें हमें वापस वहीं ले जाती हैं जहां हम होते हैं कभी कभी। उसकी आवाज में एक गहरी सोच थी। वह पीछे झुक गया। उसकी नजर हुई। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं है, ये हमारे जीवन के ताने बाने में बुने हुए धागे हैं, उसने गहरी सोच में कहा। क्लारा उसकी बातों से आकर्षित होकर खुद को उसके शांत ज्ञान के आभा मंडल में खींची हुई पाई। उसकी बातें सुनकर उसे एक अजीब सा सुकून मिला। जैसे ही वे बात कर रहे थे, हवा तेज हो गई। पेड़ों की सरसराहट और पत्तों की फड़फड़ाहट ने रात की खामोशी को तोड़ दिया और साथ में आने वाली ट्रेन की धीमी गड़गड़ाहट लेकर आई। ट्रेन की आवाज ने एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। क्लारा का दिल जोर से धड़का। क्या यही थी? क्या यह वही ट्रेन थी जिसका उसे इंतजार था? क्या यही वह पल था जिसका उसे डर था और जिसकी उसने चाहत की थी? उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। लगता है तुम्हारी सवारी आ गई है, उसने कहा। बढ़ती हवा के सामने उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। क्लारा खड़ी हो गई। उसका हाथ अभी भी सूटकेस के हैंडल को पकड़े हुए था। उसकी उंगलियां ठंडी हो गई थी। संदेह उसे कुतर रहा था। क्या वह सही निर्णय ले रही थी? इस यात्रा के अंत में उसका क्या इंतजार था? क्या वह अपने अतीत का सामना कर पाएगी? क्या अतीत उसका खुले हाथों से स्वागत करेगा या दरवाजा बंद कर देगा? उसके मन में अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। ब्रेक की चीख ने हवा को चीर दिया, क्लारा को वापस वर्तमान में ला दिया। वह एक झटके में अपने विचारों से बाहर आ गई। आखिरी ट्रेन आ गई थी। यह वह क्षण था जिसका उसे इंतजार था। क्लारा ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद देने के लिए उसकी दयालु आंखों में आश्वासन पाने के लिए मुड़ी, लेकिन बेंच खाली थी। वह चला गया था। जितनी जल्दी और रहस्यमय तरीके से प्रकट हुआ था, उतनी ही जल्दी गायब हो गया उलझन में। क्लारा ने प्लेटफॉर्म को देखा। वह कहां गया होगा? क्या वह सच में था भी? उसकी नजर उस बेंच पर लगे एक छोटे पीतल के पट्ट पर पड़ी जहां बूढ़ा आदमी बैठा था। यह समय के साथ घिस गया था, लेकिन शिलालेख अभी भी दिखाई दे रहा था। थॉमस रीड, स्टेशन मास्टर की प्यारी याद में। उनकी यात्राएं जारी रहे। हवा का एक झोंका उसके कान में फुसफुसाता हुआ सा लगा, जिसमें बारिश की हल्की खुशबू और शांति का एक अजीब सा एहसास था। क्लारा ने गहरी सांस ली। उसके संदेह का बोझ कम हो गया। बूढ़ा आदमी असली हो या उसके बेचैन मन का एक अंश, उसे एक गहरा विचार दे गया था। ट्रेनें जीवन के ताने बाने में धागे थीं।
नए दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपना सूटकेस उठाया और ट्रेन में चढ़ गई। उसके पीछे दरवाजे बंद हो गए, उसकी किस्मत पर मुहर लगा दी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म से दूर हुई, उसने पीछे हटते स्टेशन को देखा। उसके गाल पर एक अकेला आंसू बह रहा था। यह दुख का आंसू नहीं था, बल्कि स्वीकृति का था। वह सही रास्ते पर थी, अपनी नियति की ओर बढ़ रही थी, अतीत की धुंधली लेकिन लगातार गूंज द्वारा निर्देशित। यह ट्रेन यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, यह आत्मा की यात्रा थी। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।